Hello dear students, myself DM Sharma. I'm back with the second video of Indicators of Growth and Development, the second lesson of economic subject, Standard 12, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, in my last video, we have studied about economic growth, the meaning of economic growth and its limitations. Today we will study about economic development, its meaning, its defined, its characteristics. So without wasting time, let's start. So friends, today's first topic, meaning of economic development. In my last video, I had given you one example of two children A and B. You can watch that video. डेवलपमेंट मतलब सिर्फ किसी एक पासे को नहीं बल्कि हर साइड से, हर तरफ से विकास करना. तो ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग. फ्रेंड्स, अगर ग्रोथ के साथ कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कल हमने लिमिटेशंस भी देखी थी, जिसमें ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मकसद सिर्फ आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इनकम जनरेट करना है. उसको सोसाइटी की वेलबिंग से या सिटीजन के वेलबिंग से कोई लेना देना नहीं है. जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मेन मकसद, जो मुख्य मकसद है, वो इकोनॉमिक वेलबिंग को अचीव करना है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ वाइड मीनिंग. जैसा कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ही सिंपल मीनिंग है. ग्रोथ मीन्स बढ़ाना, टू इंक्रीज द इनकम एंड आउटपुट. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हर तरीके से देश का विकास करना है, इसलिए इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा वाइड है. आप देख सकते हैं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फॉर्मूला वाइज प्रेजेंट किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अगर इन तीनों का प्लस करें तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलता है. यानी इकोनॉमिक ग्रोथ वो अकेली है, उसके साथ साथ अगर मैं इकोनॉमिक वेलफेयर और आर्थिक प्रोग्रेस भी अगर मैं जोड़ दूं तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा. और अगर इसे स्टेटमेंट वाइज कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Economic development is not just about quantitative changes but also about qualitative changes. तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस पर फोकस करती है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है. तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. जैसा कि मैंने आपको वो बच्चे के एग्जांपल के साथ बताया था कि जहाँ एक बच्चे की सिर्फ ग्रोथ हुई थी वो सिंगल डायमेंशनल था, और दूसरे बच्चे को जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, हर तरीके से उसका डेवलपमेंट किया गया था, तो वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है. यानी अगर हम हमारे देश की बात करें तो सिर्फ आउटपुट बढ़ाना ही नहीं बल्कि साथ साथ देश के नागरिकों को इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हों और अच्छी लिटरेसी रेट अच्छा हो, पॉपुलेशन कम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े. इन सभी अगर इन सभी पासों पर फोकस किया जाए तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस बनेगी, जिसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक and social, both the structures are changes. Because of this, progress takes place in the society. तो फ्रेंड्स, जब डेवलपमेंट होता है तब सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों स्ट्रक्चर इम्प्रूव होते हैं. सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा कि जब देश का डेवलपमेंट होता है तो उस देश में एजुकेशन रेशियो बढ़ता है, लोग शिक्षित होते हैं, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो कर सकते हैं, और वो कोई पुराने रीति रिवाजों को बीच में लाकर अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को नहीं चलाते. तो यहाँ पर हम सोसाइटी का डेवलपमेंट देख सकते हैं.
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक यानी पैसों की आर्थिक दृष्टि से तो है ही, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी हमारा विकास करता है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नेशनल इनकम डिक्रीजेस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि दुनिया के सभी देशों में सिर्फ कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर ऐसे एक दो देशों को हटा दिया जाए तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं। एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल नेशंस वो सारे डेवलपिंग हैं। जिस देश की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का पोर्शन ज़्यादा होता है वो मोस्टली डेवलपिंग होते हैं। तो अगर हमें डेवलप होना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर पर भी हमें फोकस करना होगा, बिकॉज इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी कैन सी द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। खेती क्षेत्र में दोस्तों हम छुपे हुए बेरोजगार देख सकते हैं, जहां एक खेत में 2 आदमियों से काम चलता हो, वहां पूरी फैमिली उस खेत में लगी रहती है और वो सारे अपने आप को एम्प्लॉयड बताते हैं, बट रियलिटी में वो सारे छुपे हुए बेरोजगार होते हैं। अगर उन सभी को हम इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में डालें तो देश का ज़्यादा विकास हो सकता है। तो मीन्स हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को भी इंक्रीज करना होगा। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यानी हमारी नेशनल इनकम में से एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम हो और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का परसेंटेज बढ़े तो डेवलपमेंट होगा। The disguised unemployed in agriculture sector get employment in other sectors। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि अगर हम इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को भी इम्प्रूव करेंगे तो खेती क्षेत्र में जो छुपे हुए अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें वहाँ पर काम मिलेगा। Modern technology is being implemented due to which time and money can be saved। अगर हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाना होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारा समय और पैसा दोनों सेव करती है। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। आज ही हमने इस बात का डिस्कशन किया है कि किसी एक पासे को नहीं बल्कि हर एक पासे को आगे बढ़ाना यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको ये याद रखना है कि ये डिफाइन किसने दी है, माइकल टोडेरो। आपको एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डैश। उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो आपको माइकल टोडेरो याद रखना है। सेकंड डिफाइन मैचलअप ने दी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर उन्हें इंक्रीज करती हैं एंड क्रिएट चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, जो हम पुराने तरीकों से प्रोडक्शन करते थे, उसकी जगह नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करती है। ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ऐसा करने से पर कैपिटा इनकम वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती है, ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीजेस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली राइजेस रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस। जब आप टेक्निक को चेंज करेंगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फिर चाहे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती हो या बढ़ती हो। यानी कि अगर एक बार हमने डेवलपमेंट हासिल कर लिया तो अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही हो या कांस्टेंट रहे, फिर भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव जरूर होगा। तो पूरी डिफाइन अगर शॉर्ट में हम समझें तो कहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन करने की टेक्निक बदली जाती है, जिससे
पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, चाहे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे चाहे बढ़े। टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की विशेषताएं। सो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि आपने उसे एक बार अचीव कर लिया और फिर आप रिलैक्स हो गए। जी नहीं, अगर आप रिलैक्स हो गए तो फिर से आप डेवलपिंग नेशंस में आ जाएंगे। तो जो प्रोसेस आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं उसे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो ही हमारा देश कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। कई देशों में ऐसा देखा गया है कि प्रोसेस को स्टार्ट तो करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सदा यही कोशिश करते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका डेवलपमेंट वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसे बरकरार रखने के लिए डेवलपमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटी तो बढ़ानी ही है, साथ साथ में क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, फ़ोन मार्केट में आप देख सकते हैं कि ढेर सारी कंपनियां अवेलेबल हैं जो रोज़ नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करती हैं। तो हर एक कंपनी इस बात को लेकर कंपटीशन में रहती है कि कम से कम कीमत पर बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ कैसे दी जाएं। इसके लिए वो मार्केट रिसर्च करती हैं और हमेशा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। तो क्वांटिटी तो उनकी इम्प्रूव होगी ही, क्वांटिटी उन्हें फ़ोन बेचने तो हैं, यानी वो क्वांटिटी तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ में वो क्वालिटी भी बढ़ाते हैं ताकि दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में उनका फ़ोन ज़्यादा बेहतर फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस हो और पब्लिक उसे खरीदे। इसे ही डेवलपमेंट कहते हैं, कि जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर फोकस किया जाए। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन डिमांड। फ्रेंड्स, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की डिमांड चेंज होती है। लोग और ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ मूव करते हैं। जो लोग बेसिक लाइफ जीते थे वो अब लग्जरियस लाइफ की तरफ जाना पसंद करते हैं। पहले जो लोग साइकिल से या ऑटो से जाया करते थे वो खुद की पर्सनल कार से जाना पसंद करते हैं। नॉर्मल खाना खाने वाले होटल्स के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर या और भी ज़्यादा डिलीशियस खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह लोगों की डिमांड चेंज होती है। फोर्थ वन, लेबर बिकम मोर डायनामिक। फ्रेंड्स, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तब देश में एजुकेशन यानी शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है। जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो ज़्यादा डायनेमिक होगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। सो लेबर बिकम मोर डायनेमिक ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increases enormously. दोस्तों, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद लोगों की डिमांड बढ़ती है, हमने ऊपर ये पॉइंट डिस्कस किया, लोगों की डिमांड चेंज होती है। वो नई नई कमोडिटीज़ को यूज़ करना पसंद करते हैं, जिससे हमारे देश में नई नई एंटरप्राइज, नई कंपनियाँ वो इंट्रोड्यूस होती हैं और इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ने से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। द सिक्स्थ पॉइंट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। आफ्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी चेंज अवर टेक्नोलॉजी। देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हम सालों से वाटर और फायर से एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से
चेंज होकर आयरन एंड कोल के ऊपर हमने फोकस किया है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है और डेवलपमेंट का रेट भी फास्ट हुआ है. एंड द लास्ट, सेल्फ मोटिवेटिंग. तो आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग. सेल्फ मोटिवेटिंग का मतलब होता है खुद की हौसला अफजाई खुद ही करना. तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तब हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. हम चाहते हैं कि कोई हमारे काम को देखे और हमारा हौसला बढ़ाए. तो जब डेवलपमेंट एक बार अचीव होना शुरू हो जाता है और हम उस प्रगति की राह पर चलने लगते हैं, तो जैसे जैसे हम ग्रोथ अचीव करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा मोटिवेशन होता रहता है. टुडेज लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फर्स्ट, economic development indicates progress of a nation. It cannot discuss the human development. It cannot become the index of human progress. फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हमारे देश की प्रोग्रेस दिखाता है. हमारे देश का डेवलपमेंट रेट, हमारे देश की ग्रोथ रेट कितनी हुई है वो बताता है. पर क्या एक्चुअली ऐसा होता है? अगर आप न्यूज़ में देखते होंगे तो हमारी ग्रोथ रेट हमें पेपर्स पर जितनी देखने को मिलती है, क्या एक्चुअली हमारे देश का हर एक नागरिक वो बेहतरीन लाइफ जी पा रहा है? जी नहीं. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो हमारे देश की प्रोग्रेस बताता है. एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस नहीं कर पाता. तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है. सेकेंड लिमिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ वो क्वांटिटी में होती है तो हम उसे मेज़र कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होती है. तो क्वालिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल चेंजेस भी होते हैं. तो समाज में जो सुधार हुआ है, समाज में जो पुराने रीति रिवाज को बदलकर एक नई प्रोग्रेस की राह लोगों ने जो पकड़ी है, उसे मेज़र कर पाना इजी नहीं है. इवन उसे मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड द लास्ट, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टुडे, there is not much improvement in the standard of living of the people. सेम पॉइंट मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया फ्रेंड्स, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम हमारे देश में देख पा रहे हैं. भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिख रहा है, बट जो यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ की जो गरीब जनता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज़्यादा सुधार हम नहीं देख पा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो we will see the most important question, difference between economic growth and economic development and the indicators of economic development. So don't miss the next video. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.